ओम शांति। आज हम सबका बहुत सुंदर विषय, कल सवेरे मम्मा का दिन है और ये स्लोगन, ये धारणा, प्योरिटी इज रॉयल्टी, मम्मा का दिया हुआ स्लोगन है। अपने जीवन में हर मनुष्य ये चाहता है मैं सबको रॉयल दिखाई दूं, चाहे अनपढ़ हो, ग्रामीण हो, शहरी हो। रॉयल दिखाई देने के लिए क्या से क्या भी हम कर लेते हैं, चाहे वो हमें थोड़ा फैशन कपड़ों में करना पड़े, जूता चप्पल में करना पड़े, बालों में करना पड़े। सोचते हैं ये सब फैशन से हम बड़े रॉयल दिखाई देंगे। फिर बाबा ने कहा है हमारी रॉयल्टी कौन सी है। मम्मा ने भी कहा, बाबा ने भी कहा, प्योरिटी इज रॉयल्टी। दूसरा है सिंप्लिसिटी इज अवर रॉयल्टी। आज हम जिस कलयुगी दुनिया से क्रॉस कर रहे हैं, रह नहीं रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? कलयुग में रहते हैं या संगम में रहते हैं? हम कलयुग को क्रॉस करके अब जा रहे हैं। हम संगम युगी हैं, सतयुग में हमें पहुंचना है। हमारी रॉयल्टी हमारी पवित्रता में है। हमारी सिंप्लिसिटी, हमारी सादगी में है। सादगी केवल पहरावे के लिए नहीं है, पहरावा भी सादगी पूर्ण हो, लेकिन हमारा स्वभाव, संस्कार, उसमें भी सादगी। और उस सादगी के लिए शब्द है सरल, सहज। तो हमारा स्वभाव, संस्कार भी सरल हो, सहज हो, अपने आप को हम मोल्ड कर सकें। लेकिन फाउंडेशन है प्योरिटी। सवेरे स्लोगन में भी था ना, सच्चाई फाउंडेशन है। अब जब सच्चाई या प्योरिटी, पवित्रता की बात आती है तो हम क्या सोचते हैं? पवित्रता माना हमने ब्रह्मचर्य को धारण किया है, हम बाबा के पवित्र बच्चे हैं। आज की कलयुगी दुनिया में ये बहुत बड़ी बात है कि संसार में कुछ लोग ऐसे भी हों जो ऋषि मुनियों की तरह भगवान की याद में मग्न हों और साथ ही साथ क्या हों? पवित्र भी हों, ब्रह्मचारी भी हों। यहां तक तो हम बाबा के बच्चे सब पास हैं। लेकिन अब जो बार बार बात आती है, मैं आत्मा सच्चाई से चलूं, सत्यता से भरपूर रहूं, पवित्र बनूं, तो ये बात हमारे मन और बुद्धि से संबंधित है। ब्रह्मचर्य तो हमने धारण किया, अब मेरे मन में कचड़ा कितना है, कलुषता कितनी है। मेरे मन में दूसरों के संस्कार, स्वभाव, कमजोरियां, उनकी छाप कहां तक यहां लगी हुई है। क्योंकि अगर हमारे मन में
दूसरों के लिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, जिसको हम बहुत साधारण भाषा में कहते हैं कि भाई इसको फीलिंग बहुत जल्दी आती है। मैंने तो ये बात हंसते हुए कही थी, पर इसको बुरा लग गया। कई बार हम कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मैंने आपको हंसी में कहा, जोक किया। सामने वाला बुरा ना माने, वो मेरा स्वभाव समझे, ये तो जरूरी है। लेकिन मैं भी ऐसी बात कहूं जो दूसरे को बुरी ना लगे, ये भी तो मेरी जिम्मेवारी है। अब मान लीजिए किसी ने गलत बात कह दी, अब वो चिंतन मेरे अंदर चल रहा है। पिछले 10 दिन से इस भाई ने या बहन ने क्या कहा, बाबा के आगे बैठती हूं तो यही कहती हूं, बाबा मैं तो आपकी सच्ची बच्ची हूं, इसने मुझे ऐसे कहा। अगर मैं सच्ची बच्ची हूं तो मुझे ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि बाबा मैं तो आपकी सच्ची बच्ची हूं, ये भाई या बहन ने ऐसा कैसे कह दिया। किसी ने क्या कह दिया, मैंने सुन भी लिया, लेकिन यहां से सुना यहीं से निकाल दिया। उसको अंदर नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर यहां से सुना यहां से निकाला तो ये जो क्रॉस करके जाएगा ना, तो ये हमें डिस्टर्ब करेगा। तो पवित्रता का अर्थ है कि मेरे अंदर जो भी भावनाएं हैं, सोच है, चिंतन है, वो भी शुद्ध हो, शक्तिशाली हो। जो आज सवेरे बाबा की मुरली थी, सुनना, फिर उसके बाद समाना, और उसके बाद स्वरूप बनना। तो हम कौन सा स्वरूप बन जाते हैं? किसी ने कह दिया आपको तो अकल नहीं है, अब मेरा स्वरूप कौन सा बन गया? कौन सा बन गया? क्योंकि मैं तो अपने को बहुत समझदार समझती हूं। अब उसने कह दिया ना कि तुम्हें तो कोई अकल नहीं है, बस शक्ल ही उतर जाएगी। मैंने ये किया, ये क्या मुझे समझती है, समझता है कि इसको अकल ही नहीं है। ये क्या चीज है? ये जो मेरे अंदर फीलिंग आई, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? मेरी शक्ति को, मेरी एनर्जी को खत्म कर रही है या बढ़ा रही है? अगर मेरी एनर्जी माइनस में जा रही है, किसी ने कुछ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, माना मैंने उस बात को स्वीकार किया, और जो बाबा ने मुझे कहा है तुम महान आत्मा हो, भाग्यवान आत्मा हो, वो मैंने स्वीकार नहीं किया, तो शक्तिशाली कौन हुआ? भगवान हो गया या इंसान हो गया? सोचना, कौन हुआ शक्तिशाली? फिर मेरा साथी कौन है? साथी कौन है? कौन सा गीत गाते हो? भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है, शक्ल मेरी उतरी हुई रहती है। भगवान हमारा साथी है, सारा दिन मुझे फीलिंग आती है, यही हुआ ना? तो बताइए, इसको पवित्रता कहेंगे? आपने भक्ति में भी देखा होगा, मंदिर के अंदर जो लोग जाते हैं वो तो अपना जूता चप्पल उतार के ही जाते हैं, पर जो लोग किसी कारण से, जल्दीबाजी के कारण मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते और वो बाहर ही
खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं तो वहीं चप्पल उतार के और हाथ जोड़ लेते हैं, अंदर नहीं गए। लेकिन भगवान को हाथ जोड़ना माना ये चप्पल जूता उतार के हाथ जोड़ना। अब बाबा ने कहा है बच्चे अपने को आत्मा समझो, माना ये जो देह अभिमान रूपी जूता है, चप्पल है, इसको छोड़ो। मुझे कहा तुम्हें अकल नहीं है, किसको कहा? ये जो बाहर का है ना जूता चप्पल, बाबा कहता है ये शरीर भी क्या है? ये शरीर क्या है बच्चे? ये पुरानी जुत्ती है, यही कहता है ना बाबा मुरली में। मेरी पुरानी जुत्ती ये देख कर किसी ने मुझे कहा तुम्हें अकल नहीं है। लेकिन मैं वास्तव में कौन हूं? मैं वास्तव में कौन हूं? क्या यही जूता चप्पल हूं? मैं तो वास्तव में एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो अगर हम अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आज से बाबा के इस महावाक्य को, इस वरदान को अपने अंदर पक्का करें। कौन सा? मैं विशेष आत्मा हूं। कौन सा वरदान पक्का करेंगे? अब केवल कहना नहीं है मैं विशेष आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, लेकिन उस चीज को महसूस करना है। मैं विशेष आत्मा हूं किस मायने में, किस अर्थ में मैं विशेष हूं? क्या इस बाहरी स्वरूप में मैं बहुत सुंदर हूं देखने में, क्या इसलिए मैं विशेष आत्मा हूं? मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं, क्या इसलिए विशेष आत्मा हूं? मैं क्यों विशेष आत्मा हूं? एक एक बात को महसूस करके लिखें। ऐसे नहीं, पॉइंट नहीं निकालने कि मैं विशेष आत्मा हूं क्योंकि मुझे भगवान ने चुना है, मैं विशेष आत्मा हूं, पवित्र हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, सतयुग से आई चली हुई और सतयुग में जाने वाली आत्मा हूं, ज्ञान सागर ने मुझे ज्ञान दिया है इसलिए मैं विशेष आत्मा हूं। तोते मिसल ना तो रटना है ना पॉइंट लिखना है, लेकिन महसूस करना है। अपने आप से पूछो। हमारी दादी जानकी जी रोज कहती हैं और हम सब बहुत खुश होते हैं जब दादी कहती है मैं कौन। उनके अंदर एक डीप रियलाइजेशन है मैं कौन, और हम केवल शब्दों को सुन के खुश हो जाते हैं मैं कौन। अब मैं आपसे पूछूं मैं कौन, तो बहुत सहजता से आप भी जवाब देंगे मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं। लेकिन अपने भीतर जाके मैं देखूं मैं शुद्ध आत्मा हूं, बहुत शुद्ध, जिसके अंदर कोई कचरा नहीं, बहुत शुद्ध, जिसके अंदर कोई भी देहधारी का चित्र नहीं, आकर्षण नहीं। एकदम शुद्ध शांत। उस शीतलता की अनुभूति मुझे अंदर में हो, फिर मैं लिखूं कॉपी में हाँ मैं शुद्ध शांत शीतल विशेष आत्मा। तो अब 1 मिनट थोड़ा सीधा होके बैठे। आप जहां भी बैठे हैं, बहुत बड़ा हॉल है, खुले खुले बैठिए, एक दूसरे के साथ टच ना हो, टच मत होइए, एकदम खुले खुले बैठो, बहुत जगह है। अपना सब कुछ छोड़ दीजिए।
एकदम सीधा होकर बैठे और दृष्टि सामने रहे, सीधी, अर्ध खुले नेत्र, और स्वयं स्वयं से पूछें, मैं कौन? पूरा ध्यान भ्रिकुटी में ले आएं। मैं बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। शुद्ध पवित्र आत्मा का अर्थ है जो अंदर में एकदम स्वच्छ है, बहुत मीठी आत्मा है। सचमुच मेरा मन बुद्धि मेरी चित्त और वृत्तियां एकदम साफ स्वच्छ महसूस कीजिए। ऐसी स्वच्छ शीतल आत्मा प्यार के सागर शिव बाबा की संतान, प्रभु प्रेम से भरपूर संपन्न, पूरे विश्व में ये रूहानी स्नेह प्रभु प्रेम की किरणें बिखेर रही है। कितना सुंदर प्यारा अनुभव है ये। अंदर एकदम शांत स्वच्छ, प्रभु प्रेम से संपन्न। वाह बाबा, सचमुच मैं विशेष आत्मा हूं। इस तरह जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो अपने अंदर गुण और शक्तियों का बैलेंस करना है, तब हमारी पर्सनैलिटी बनेगी। हम कई बार बस यहीं तक सीमित रह जाते हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। अब शुद्ध और पवित्र तो हूं, तो अंदर में कई बार रूखापन आ जाता है। फिर कोई कुछ कहेगा ना, हाँ हाँ ठीक है, अरे भाई आप मुझे शांति से रहने दो, मैं बहुत शांत। जैसे ये टेबल है, सफेद कपड़ा इस पर डाला हुआ है, लेकिन इसकी स्वच्छता के साथ इसमें थोड़ा सा सुंदरता लाने के लिए ये कलरफुल फ्लावर्स रख दिए, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मेरा मन और बुद्धि एकदम साफ स्वच्छ,
आपको मान लीजिए कुछ याद आ रहा है, कल इसने मुझे ये कहा था। आज कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने 5 साल 10 साल पहले मुझे कुछ उल्टा कहा था, मेरी इंसल्ट की थी, लेकिन मेरा मन एकदम साफ, उसको देख के भी वो करे ना करे मैं अभिवादन करूं, ओम शांति, मैं प्यार से, तब कहेंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ऐसे नहीं अब वो व्यक्ति दिखाई दिया, मैंने मुंह फेर लिया, उसने ओम शांति की, मैंने ओम शांति नहीं की, तो शांति हुई या अशांति हुई? बताइए क्या विचार है? तो मेरी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी? तो ये जो पवित्रता है, स्वच्छता है, शांति है, प्रेम है, ये मेरे अंदर अच्छी तरह से भर जाए, जिसको बाबा कहते हैं समृद्धि स्वरूप, जिसको हम लोग अपने रोजमर्रा की भाषा में कहते हैं भाई मेरी कॉन्शियस ये बात के लिए अलाउ नहीं करती है, मेरी कॉन्शियस में ये बात है, ये गिल्टी कॉन्शियस है। अब हम कौन बने? पीसफुल कॉन्शियस वाले बने, लवफुल कॉन्शियस वाले बने। बहुत से भाई बहन यही पूछते हैं स्वरूप क्या चीज है? मेरी जो कॉन्शियस है वो लवफुल हो, पीसफुल हो, ट्रुथ हो, प्योर हो, तब हमारी पर्सनैलिटी बनेगी। तो जिस चीज को एक बार कॉन्शियसली हम स्वीकार कर लेते हैं, उसके अगेंस्ट मनुष्य कभी नहीं जाता है। कई बार आप कहते हैं अरे ये व्यक्ति है ना, अब मैंने इसको माफ भी कर दिया, सोचा, पर मैं इसको जब देखती हूं ना, पता नहीं मेरी कॉन्शियस में क्या होता है। माना यहां जो प्रिंट है कॉन्शियस में वो नहीं बदला है, मैंने बाहर से अपने को बदलने की कोशिश की। तो कॉन्शियसली अपनी कॉन्शियस को मैं पीसफुल कॉन्शियस वाली आत्मा। गीत भी सुना ना, प्रेम से बस 2 घड़ी। जब प्यार से बाबा को याद करेंगे तब शांति का अनुभव होगा, और तब हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति आएगी, तब हमारी पर्सनैलिटी बनेगी। लेकिन ये कॉन्शियस जागृत करने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे आप तैयार होते हैं सवेरे, मान लीजिए आपने स्नान वगैरह भी कर लिया, साफ कपड़े भी पहन लिए, एकदम फ्रेश प्रेस किए हुए, तो क्या आप अपने को पूरा तैयार समझते हैं? नहीं। फिर कहते हैं अच्छा अब सब कुछ कर लिया, अब बाल भी ठीक बने होने चाहिए, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं। अगर बाल ना बनाए तो कैसा लगेगा देखने में? अरे आप तैयार नहीं हुए क्या अभी तक? कहेंगे नहीं नहीं मैं तो तैयार। अरे बाल तो देखो, कहेंगे अरे 2 तो बाल हैं, भाई लोग कहेंगे इसमें नहीं। उसको भी हम ठीक करते हैं, किसी के सिर पे बाल नहीं होते हैं तो भी वो उसको ठीक करके रखते हैं। इसी तरीके से आप देखिए तैयार होने में आपको कितना समय लगता है। कोई बहुत फास्ट भी तैयार होते होंगे तो भी 45 मिनट्स तो लगते हैं ना, आधा पौना घंटा तो तैयार होने में लगाते हैं ना। क्या मैंने जागरूक होकर आधा पौना घंटा कॉन्शियसली अपने स्वरूप को बनाया? ये तो हम कहेंगे अमृत वेला, हाँ मैं आज उठी, योग किया, पर कौन सी स्थिति में किया? बैठ के और बस
तो अब मेरा कौन सी पर्सनैलिटी बनेगी ये आप सोच लीजिए। मैं बैठी तो जरूर, लेकिन तो कौन सी पर्सनैलिटी बनेगी? रोजमर्रा के जीवन में भी तो आप कहते हैं ना, भाई ये तो व्यक्ति देखने में बड़ा सुस्त दिखाई दे रहा है। सुस्ती देखने में दिखाई देती है ना। और कई बार कहते हैं भाई इसको तुम साधारण मत समझना, देखने में बेचारा सिंपल है लेकिन बहुत एक्टिव है। मैं बाबा के आगे सवेरे बैठी, फिर जागरूक होके बैठी। मैंने समझा मुझे अपनी आत्मा का मेकअप करना है। बाबा मेरा मेकअप कर रहा है। अमृत वेला माना स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर में बैठना। उस ब्यूटी पार्लर में बैठना तो बहुत आसान है। 1000-2000 रुपया दे के आप मेकअप कर लेते हैं। ये फ्री मेकअप होता है, यहां देना नहीं पड़ता, इसलिए ऐसे अलसाए हुए बैठते हैं। पर्सनैलिटी बनानी है ना। ये बाबा का चित्र क्यों रखते हैं सामने? हम देखें हमारे बाबा की पर्सनैलिटी कैसी है। बुजुर्ग बाबा, ऐसा नहीं कोई फोटो खिंचाने के लिए ऐसा नहीं बैठा है। बाबा साकार में थे तो भी इसी तरह बैठते थे, एकदम सीधा। बाबा बच्चों से मिलते थे ऊपर मधुबन में छोटे हॉल में, ऐसे नीचे बैठकर मिलते थे। हम तो बैठने के लिए कुर्सी और सोफा ढूंढते हैं। 90 की एज में भी बाबा तो नीचे बैठ जाते थे आलती पालती लगा के। बाबा का अभ्यास, मेरा अभ्यास कौन सा है? तो अगर हम अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना चाहते हैं, बाहरी पर्सनैलिटी अपने आप चमक जाएगी। जब मेरी अंदर की पर्सनैलिटी एकदम स्वच्छ होगी, शुद्ध होगी, पवित्र होगी, हर घड़ी मेरा संकल्प ये रहे मैं बाबा का फरिश्ता स्वरूप बच्चा हूं। पहले आपको दिया था मैं विशेष आत्मा हूं। अब वो विशेष आत्मा मैं कौन सी हूं? मैं फरिश्ता स्वरूप हूं। जिस फरिश्ता स्वरूप के चारों ओर से शांति, पवित्रता, स्नेह, प्रेम, धैर्यता, ये सब किरणें निकल रही हैं। अभी आजकल तो हमारी कौन सी किरणें निकलती हैं? यहां से उठेंगे ना, अभी उठेंगे देखो, फिर जोर जोर से बोलेंगे, ऐसा चलेंगे एक दूसरे को धक्का मार के, किसी को बुलाना भी होगा जोर से, ओ फलाना। मैं अगर बाबा का फरिश्ता स्वरूप बच्चा हूं, सबसे पहले मेरी पर्सनैलिटी, रॉयल लोग कैसे बोलते हैं, आप मिलते होंगे ना कई बार, दुनिया में भी सो कॉल्ड रॉयल लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, कई पैसे वाले अमीर लोग हैं, वो रॉयल होते हैं। कैसे बोलते हैं? कितना धैर्यता से, शांति से बोलते हैं। और कोई मांगने वाला होगा, वो कैसे मांगेगा? जोर से चिल्लाएगा, मुझे एक पैसा दे दो। रॉयल होगा, कैसे बोलेगा? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं बाबा का फरिश्ता बच्चा हूं। मुझे कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है? रॉयल्टी मेरी कहां झलकेगी? मेरे बोल चाल में ना, मेरे कर्म में ना, मेरी चाल में ना। तो इसमें शालीनता हो। एकदम शालीन,
हम सत्युगी आत्माएं, देवी देवता घराने की आत्माएं, और कल फिर क्या बनने वाले हैं? देवता बनने वाले हैं। अभी हम कौन है? फरिश्ता है। पहले क्या थे? पहले क्या थे? देवता थे। अभी कौन है? फरिश्ता है। और कल फिर क्या बनने वाले हैं? देवता बनने वाले हैं। तो मेरा बोल चाल, मेरा उठना बैठना कैसा हो? क्योंकि जब तक हम बाबा की बातों को प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, तो आप बताइए स्वरूप कैसे बनेंगे? किसको कहेंगे फिर स्वरूप? जो बाबा ने कहा सुनना, समाना और स्वरूप बनना, तो स्वरूप माना मुझे प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा ना। भाई मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, समर्पित हूं, तो आप सब किस रूप में देखेंगे? समर्पित बहन माना जिसने सफेद कपड़े पहने हैं, समर्पित माना बैज लगा हुआ है, समर्पित माना बहुत शांति से दूसरों को ज्ञान की बात सुनाने वाली है। मेरा स्वरूप आपको दिखाई देगा ना ब्रह्मा कुमारी का, तो प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। अब प्रैक्टिकल में मैं फरिश्ता हूं, केवल रटना नहीं है, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, नहीं, लेकिन मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूं, तो शांत हूं। मेरा बोल भी कैसा है? बहुत धैर्यवत। ऐसे नहीं आप सब आए हैं ना भट्टी करने के लिए, फिर वापिस जाएंगे अपने अपने लौकिक घर में। ऐसे नहीं है तू सुनता है, नहीं सुनता है। भले अब आपके बाल बच्चे होंगे, बहू बेटे होंगे, ज्ञान में चलते हैं, नहीं चलते हैं, वो ज्ञान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन मैं अपने को क्या समझती हूँ? ज्ञानी तू आत्मा समझती हूँ ना। तो जब मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं, तो मेरा बोल कैसा चाहिए? मेरा बोल कैसा चाहिए? मेरी दृष्टि कैसी चाहिए? चाहे भाई हमारे बिजनेस करने वाले हों, नौकरी करने वाले हों, हमारे व्यवहार से लोगों को क्या चाहिए? अगर हम जोर से बोलते हैं तो लोग कह ही देते हैं ना, अरे तुम तो ब्रह्मा कुमार हो, ऐसे कैसे बोलते हो? कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो जो मैं बनना चाहती हूं उसके अनुरूप मेरा कर्म हो, मेरा बोल हो, तब कहेंगे मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति है। अगर मेरा बोल चाल उसके अनुरूप नहीं है, इसका मतलब मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति नहीं। बाबा देखिए हमेशा कहते हैं बच्चे बाबा को याद करो, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या चाहिए? याद का बल, योग का बल, ज्ञान का बल, धारणा का बल, बल चाहिए ना। तो पवित्रता का भी बल है। हमने ब्रह्मचर्य को धारण किया किस लिए? सत्युग में चलने के लिए, कि भगवान ये दुनिया बदलने आए हैं, देवता बनने के लिए। तो जब मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं, तो फिर मेरे बोल चाल में भी तो वो प्योरिटी दिखाई देनी चाहिए ना। अब बोल चाल में प्योरिटी नहीं है, जोश है, आक्रोश है, ईर्षा द्वेष है, नेगेटिविटी है, इसको प्योरिटी कहेंगे? कहेंगे? तो अब क्या करना पड़ेगा? जब हम ज्ञान सुनते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, अगर हम सचमुच दिल से 1 घंटा अलर्ट होके बैठे, अभी आप सब अलर्ट होके बैठे हैं? हाँ, या रात का समय है तो थोड़ा आलस भी आ रहा है, नींद भी आ रही है? अलर्ट होके बैठे,
हम अपने जीवन की पहली धारणा ये करें, योगी में सुस्ती हो ही नहीं सकती। अगर आलस है तो वो योगी नहीं है। मैं योगी तू आत्मा, मेरे अंदर योग का बल, प्रभु प्रेम का बल, प्रभु स्नेह का बल है, इसलिए आलस मेरे में नहीं आ सकता। और मेरे में पवित्रता का बल है, इसलिए मेरा बोल चाल कर्म उठना बैठना ये सब भी कैसा होगा? कैसा होगा? एकदम शुद्ध पवित्र। ठीक है, ठीक है। तो अभी फिर सब बैठो अलर्ट होके बैठो एक बार। चलो करें अभ्यास। मेरा स्वरूप एकदम पवित्र स्वरूप बन जाए, बस चमकता हुआ मैं बाबा का हीरा हूं, प्रकाश हूं, मेरी दृष्टि मीठी है, कर्म इंद्रियां एकदम शीतल हैं। अलर्ट होके बैठिए और चलो भीतर अंतर जगत की यात्रा की ओर। संकल्प करें, स्वयं को स्वयं समृद्धि दिलाएं। मुझ आत्मा का आदि अनादि स्वरूप पवित्र स्वरूप है। लाइट मिक्स कर दें थोड़ा, अंधेरा ना रहे। आदि अनादि स्वरूप, शुद्ध पवित्र स्वरूप मैं आत्मा हूं। बहुत शीतल, चित्त शांत है। मुझ आत्मा के अंदर केवल शुभ भावनाएं, शुद्ध फीलिंग्स हैं। पवित्रता की शक्ति से संपन्न मैं श्रेष्ठ आत्मा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सामने हूं। पवित्रता के सागर शिव बाबा ज्ञान सागर, प्रेम के सागर शिव बाबा की शक्तियां पाकर मैं आत्मा बहुत धैर्यवत, शांत चित्त, विनम्र, मधुर बन गई हूं। मैं आत्मा मीठे प्यारे बाबा का बहुत मीठा मीठा बच्चा हूं। फरिश्ता स्वरूप आत्मा, मुझ आत्मा के अंदर केवल शुभ भावना, कल्याण की भावना, सहयोग की भावना, दातापन की भावना है।
ऐसे श्रेष्ठ चिंतन शक्तिशाली शुद्ध भावनाओं से भरपूर शांत चित्त में आत्मा पवित्रता की शक्ति से भरपूर प्योर पर्सनैलिटी वाली आत्मा ओम शांति। अगर हम सवेरे शाम अलर्ट होकर एक घंटा ये अभ्यास करें तो ये अभ्यास सुखदायी तो है, लेकिन हमें संपूर्ण स्वास्थ्य, आप बिल्कुल हेल्दी बन सकते हैं अगर आंतरिक फीलिंग से, समझ से ये अभ्यास करें। आप देखिए कुछ ही दिनों में आपकी पर्सनैलिटी, और अगर दुनिया की भाषा में कहें कि जवान कौन कौन रहना चाहते हैं, कौन चाहते हैं हम बूढ़े ना हों, तो 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम ये अभ्यास कीजिए। 3 महीना करके देखो फिर आपको क्या प्राप्ति होती है। ओम शांति।